हेलो स्टूडेंट, आई एम अनिल सर फ्रॉम पाई इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 10 बिना भाग दिए दशमलव में लिखें एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जानते हैं पारंपरिक रूप में 10 क्लास के पहले तक कि किसी भी भिन्न को भाग दे करके उसको दशमलव में व्यक्त करते हैं, जैसे कि 2/5। अब इसको हम लोग दशमलव में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं। भाग नहीं लगने पर यहाँ पॉइंट देते हैं तो यहाँ एक 0 पड़ता है। अब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 चौका 20 कट गया, पॉइंट के पहले 0 बैठाते हैं तो इसका आंसर आया 0.4। यह ट्रेडिशनल मेथड है, भाग विधि है जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बिना भाग दिए, भाग देना भी नहीं है और दशमलव में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए तरीका क्या है कि जो हर होता है, हर डिनोमिनेटर, इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। 5 को तोड़ेंगे पहले तो 5 से एक बार में जाएगा, मतलब 5 ही आने वाला है। तो इसको जो है 2/5 इंटू, इसको 2 × 5 के फॉर्मेट में लाना पड़ता है। हर को 2 × 5 के फॉर्मेट में लाना पड़ता है। इसका पावर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ दूसरे भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, चलिए 5 है, 2 भी होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 हम लोग अपने से बैठाएंगे और इसी 2 को ऊपर भी बैठाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। ऐसा करने के बाद 0 को कट कर देंगे, एक 0 कट हुआ और इधर 4 के पहले, एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे। जितना 0 काटेंगे उतना अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपका आया 0.4। और इसको लिखने का तरीका, पॉइंट के पहले 0 दे देना है, तो 0.4 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, 3/8। इसी तरह से 8 को तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 2 3 बार आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख दीजिए और इसको लिखिए 2 के पावर 3। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह देना है। अब देखिए हम बोले हैं कि 2 और 5 के फॉर्मेट में आना चाहिए, तो यहाँ 2 तो है, ये 5 रहना चाहिए, यहाँ 5 नहीं है तो 5 अपने से देंगे। पावर 3 है तो पावर 3 बैठाएंगे, यही चीज़ ऊपर में बैठाएंगे 5 का पावर 3। अब क्या होगा कि इसको लिखेंगे हम लोग ऊपर में 3 × 5 का पावर 3 का मतलब हो गया 125। 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 5 125। तो इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 125 बटे, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10 और कई बार लिखेंगे इसको 3 बार। क्यों? क्योंकि पावर 3 है। अब 125 को 3 से गुना करो, 3 × 5 = 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और हाथ वाला 1 7, 3 एकम 3, 375 बटे 1000। 3 0 आप कट कर दीजिए और यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए और पॉइंट के पहले कुछ नहीं रहता तो 0। तो आपका एक्चुअल में इसका आंसर कितना आया, 0.375। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम्पल्स बन रहे हैं वो बिना भाग दिए हुए, केवल 0 को कट करना है और पॉइंट बैठा देना है। आप आसानी से दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ उदाहरण और लेते हैं। कुछ बड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे 73/50।
चलिए देखिए, हर 50 है तो 50 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए 2 से तो 25 बार में कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से दीजिए, 5 5 25, 5 एकम 5, एक आ जाए आप बंद कर दीजिए उसको डिवाइड करना। तो ये आया आपका 73/2 1 बार और 5 2 बार, 5 आया आपका 2 बार और 2 आया 1 बार, 2 1 बार। यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखना ये है कि 5 2 बार आ चुका है लेकिन 2 एक ही बार आया है, तो आपको 2 और एक बार देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार और ये एक बार मिल करके ये 2 बार के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पे देंगे वो ऊपर भी बैठाना है। अब 73 इंटू 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, बाय 5 दूनी 10, ये कितना बार लिखेंगे, पावर 2 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हो गया 5 का पावर 2 और 2 का पावर 1 और 1 2, ऐसे भी कर सकते हो। अब गुना करो, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 बटे 5 दूनी 10, ये 10 कितना बार लिखेंगे, 2 बार का, कि पावर 2 है, तो 2 जीरो कट करेंगे और यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आंसर होगा 1.46। तो बिना भाग दिए आप दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाएगा संख्याओं को, ये आप सीख रहे हैं। इस तरह से अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, HCF तथा LCM संख्याओं का कैसे निकालेंगे, ये 10th क्लास में है, आप सीखिए। सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि HCF का फुल फॉर्म होगा क्या। HCF ये होता है हाईएस्ट, ये होता है कॉमन और ये होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब हो गया सम, और फैक्टर का मतलब अपवर्तक। इसी को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, महत्तम, और ये दोनों ऐड करते हैं, सम और अपवर्तक को ऐड कर देते हैं दोनों को, महत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में लोग बोलते हैं मासा। आज मासा सिखाएंगे, अर्थात आज HCF सिखाएंगे। उसके बाद जानिए LCM का फुल फॉर्म। LCM, L का मतलब हो गया लोवेस्ट, C कॉमन, और M मल्टीपल। हिंदी जानिए, लोवेस्ट का मतलब हो गया लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब सम, और मल्टीपल मतलब अपवर्त्य। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम सम अपवर्त्य, अर्थात लासा, शॉर्टकट में बोलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे लासा, मतलब LCM। बच्चों इस तरह से डिटेल से इस चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर बहुत सारे टीचर नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि HCF वास्तव में जो 3 लेटर से बना हुआ है HCF, इसका फुल फॉर्म होगा क्या, और उसको हिंदी में हम लोग कैसे समझते आ रहे हैं बचपन से, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। पहला है HCF निकालना है।
HCF ज्ञात करें। विधि का नाम लिया रहेगा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, चाहे कि विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। विधि का नाम भी दिया रहेगा। प्राइम फैक्टर मेथड से आपको HCF निकालना है। जैसे 6 और 8 का निकालना है, 12 और 15 का निकालना है, 36 और 45 का निकालना है। चलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, फिर कुछ कठिन प्रश्नों को भी करेंगे। हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 6 में क्या होगा आपका 2 × 3 होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं होना चाहिए जो कटे किसी दूसरे पहाड़ा से। जैसे 2 खुद से कटता है, लेकिन 2 को और कोई दूसरा पहाड़ा नहीं काट सकता। 3 खुद से कटेगा, लेकिन 3 को और दूसरा कोई पहाड़ा नहीं काट सकता है। इस तरह का मतलब तोड़ना चाहिए। फिर 8 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 8 आएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें भी 2 है जो खुद से कटता है, इसको दूसरा कोई काट नहीं सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ऊपर लाइन और नीचे लाइन में मिलाएंगे कि कुछ मिलता है क्या। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे मिला भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 2 है, अब 2 है ही नहीं। यहाँ 3 है, तो इस लाइन में 3 है ही नहीं, केवल 2 ही मिल रहा है। तो इसका HCF बोलेंगे हम कि HCF बराबर क्या हो गया, ये 2 आंसर। अब देखते हैं 12 जो है, 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 2 × 2 × 3, और 15 का आएगा 3 × 5। हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे लाइन में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो आपका HCF हो जाएगा HCF = 3 आंसर। चलिए इसका 36 को तोड़ते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसका क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4, 12 × 36। 45 का करते हैं तो इसका आएगा 3 × 3 × 5। अब मिलाइए ऊपर और नीचे लाइन में क्या क्या मिल रहा है भाई। ये 3 मिल रहा है, ओनली 3 मिल रहा है। हाँ, एक और 3 मिल रहा है, देखिए यहाँ ये 3 और ये 3, ये भी मिल रहा है। इसके अलावा कुछ भी मिल नहीं रहा। तो आपका HCF होगा HCF = ये 3 × ये 3, 3 तिहाई 9, 3 3 जा 9, यही हो जाएगा आपका HCF। चलिए कुछ बड़े अंकों को लेकर देखते हैं। जैसे 60 और 72, इसको लेते हैं। चलिए 60 को देख लीजिए, प्राइम फैक्टर करिए 60 को। सबसे पहले 2 से देंगे 2 तिहाई 6, ये 0 बैठा दीजिए। फिर 2 से देंगे तो 15 बार में कटेगा। फिर 3 से दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 से दीजिए, 5 × 5, 1 आ जाएगा, रुक जाना है। तो इसका आया क्या भाई, देखो 60 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 2 बार, 2 2 बार, या लिख ही डालो 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब 72 को तोड़ेंगे हम लोग इसी तरह से प्राइम फैक्टर करके। 72 को 2 से दीजिए तो 36 दूनी 72, 36 बार में आएगा। फिर 2 से दीजिए तो 18 दूनी 36, 18 बार में आएगा। फिर इसको 2 बार में काटिए, 2 9 18। फिर 3 से दीजिए, 3 तिया 9। फिर 3 से दीजिए तो 3 एकम 3। तो क्या आया भाई, इसका 2 आया 2 बार, और 2 आया 3 बार, और 3 आया 2 बार, 3 आया 2 बार। अब चलिए मिलाइए कौन कौन सा मिल रहा है। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और
ये मिल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो HCF होगा, क्या मिला 2 इंटू, फिर ये 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम लोग HCF निकाल सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 संख्याएं हो। चलिए, ये तो 2 संख्याएं, 3 संख्या का ले लेते हैं। जैसे 42 का ले लेते हैं, 105 का ले लेते हैं और 98 का ले लेते हैं। चलिए, ये तीनों का देखिए, 42, 98, 105। 42 को प्राइम फैक्टर करिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 सत्ते 21, 7 से 7 एकम 7। क्या आया इसका 2 इंटू 3 इंटू 7। 98 का करिए, 2 से 2 चौका 8, यहाँ बच गया 1, 2 9 18, 7 से 7 सत्ते 49, 7 से 7 एकम 7, 2 7 7, 2 7 7। 105 का करिए, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, फिर 7 से करिए, 7 तिया 21, 3 से करिए 3 एकम 3। तो इसका 573, या लिख सकते हैं इसको, पहले 3, फिर 5, फिर 7। अब ये तीनों में मैच करेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। 2 मिल रहा है, 2 में, 1 में नहीं है, तो तीनों में देखा जाए तो ये 7 मिल रहा है, 7 7 7 ये मिल रहा है। तो आपका HCF होगा 7, ये आंसर हो गया। तो बच्चों, अभी मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोगों को HCF निकालना सिखाया। अब हम लोग चर्चा करेंगे LCM पर। देखिए LCM कैसे निकालेंगे। पहले 2 संख्याओं का, फिर 3 संख्याओं का। LCM ज्ञात करें। जैसे पहला एग्जांपल है 18 और 24 का, ये 18 और 24 का निकालना है। तो जैसे हम लोग निकालते हैं पारंपरिक विधि में, ऐसे ही कर सकते हैं। ये भी अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ऐसा पहाड़ा से देना है जो खुद कटे, दूसरा कोई उसे नहीं काट सके। तो 2 का पहाड़ा से ये दोनों कटता है। 2 का पढ़ेंगे तो ये 9 बार में कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। 2 का से देंगे तो ये तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ऐसा पहाड़ा देना कि दोनों कटे। चलो 3 से दे देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है कि 3 को भी काटे और 4 को भी काटे, मतलब इसके आगे बढ़ना हम लोग को नहीं है। तो LCM होगा साइड में जितना है, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौका 72। ये हो गया आपका LCM। एक 3 अंक का कर लेते हैं, 30, 45 और 60 का। तो देखिए ये 30, 45, 60 ऐसा है कि ये तीनों को काट सकता है। कौन सा? 3 का पहाड़ा से तीनों कट जाएगा। 3 इकाई 3, ये 0 बैठा दीजिए। फिर यहाँ 3 इकाई 3, 1 बच गया, 3 पचे 15। फिर यहाँ 3 दूनी 6 और ये 0 बैठा दीजिए। अब कटने वाला है आपका, ये तीनों कटेगा 5 से। 5 का पढ़िए, 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15, 5 चौका 20। फिर ये तीनों तो कटने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए। 2 से दीजिए तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा। फिर ये 2 दूनी 4। अब कोई भी पहाड़ा नहीं है जो 3 को भी काटे और 2 को भी काटे। अब हम यहाँ स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे LCM बराबर, ये साइड का लिख देंगे, केवल 1 को नहीं लिखा जाता। 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 2। 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वही संख्या आता है। अब देखिए, पढ़िए, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। ये हो गया LCM। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि से
संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है।